चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, ए सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर व्हेन। हिंदी में बोले तो आइसोलेटर द्वारा सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जब देयर इज नो करंट इन द लाइन, लाइन में धारा प्रवाह न हो। नंबर दूसरा ऑप्शन है, लाइन इज ऑन फॉल, लाइन इज ऑन फुल लोड। तीसरा ऑप्शन है, लाइन इज एनर्जाइज, सर्किट ब्रेकर इज नॉट ओपन। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो हमारा आइसोलेटर है नो लोड की कंडीशन पर ही वर्क करता है। ठीक है, नो लोड की कंडीशन, आइसोलेटर क्या होता है? आइसोलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो नो लोड की कंडीशन में सर्किट को ऑन ऑफ करता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इज इंटरप्ट। सर्किट ब्रेकर में आर्क को इंटरप्ट करते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, मिनिमम वोल्टेज या जीरो करंट। सिंपल सी बात है, जीरो करंट पर ये आग को इंटरप्ट करते हैं, क्योंकि करंट जब जीरो हो जाए तभी आग बुझेगी। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल संरक्षण योजना का उपयोग भाग करके ट्रांसफार्मर सुरक्षा के लिए कौन सा भाग सकते हैं? स्टार डेल्टा, दूसरी तरफ दिया है, देखो एक तरफ दिया है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरी तरफ दिया है करंट ट्रांसफार्मर। स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। ये दोनों कनेक्शन गलत है, क्योंकि अगर सिटी में जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, ये हमेशा क्या होता है कि अगर सिटी में अगर मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर है, स्टार डेल्टा है, तो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्टार स्टार है, अगर मान लीजिए कि आपका पावर ट्रांसफार्मर है, स्टार डेल्टा डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा है, तो अपोजिट यहाँ पर आपका जो सिटी रहेगा, सिटी में क्या रहेगा? स्टार स्टार रहेगा। ठीक है, अगर कह दें कि यहाँ पर आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है डेल्टा स्टार है, तो यह आपका जो सिटी रहेगा स्टार टू डेल्टा रहेगा। ठीक है, अपोजिट। यदि आपका पावर ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्टेड है, तो जो सिटी कनेक्शन रहेगा डेल्टा डेल्टा रहेगा। क्या ऐसा है क्या इसमें? पहला आपका ऑप्शन गलत है, दूसरा भी पेयर आपका गलत है, तीसरा देखते हैं, स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा है, तीसरा पेयर इज अ करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्या है? स्टार स्टार। जैसे कि इसमें चौथे ऑप्शन में क्या है कि स्टार 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 कनेक्ट नहीं, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चाहे देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए प्राइम में पावर ट्रांसफार्मर है, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जबकि कनेक्शन करते हैं डिफरेंशियल रिले या प्रोटेक्शन सिस्टम में, तो अगर मान लीजिए प्राइमरी आपके ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्टेड है, उसको डेल्टा में सीटी लगाओगे, उसके बस डेल्टा में। सेकेंडरी स्टार है तो इसको डेल्टा में, डेल्टा स्टार है डेल्टा स्टार। ठीक है, स्टार डेल्टा है तो डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा है तो स्टार स्टार, डेल्टा स्टार है तो स्टार स्टार डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ करंट चॉपिंग मेनली अकर इन which टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। करंट चॉपिंग घटना प्राय किस सर्किट ब्रेकर में होता है? मोस्टली आपके एसएस सर्किट ब्रेकर में होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। मोस्टली क्या होता है कि आपका एयर ब्लास्ट सर्किट और उसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ज्यादातर क्या होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर मोस्ट क्या है, तो तीसरा ऑप्शन आपका दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन।
सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर आ गया फिनोमेना। करंट चॉपिंग क्या होती है? करंट चॉपिंग की अगर बात कर लें तो ये मान लीजिए हमारा टॉपिक है स्विच गियर प्रोटेक्शन। ठीक है, जैसे कि इसकी थ्योरी के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं वो पूछेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाय आइसोलेटर व्हेन। मतलब कह रहा है कि आइसोलेटर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है जब देयर इज नो करंट इन द लाइन, जब लाइन में कोई करंट न हो तब। ऑप्शन नंबर टू, लाइन इज ऑन फुल लोड, लाइन पूरे लोड पर हो। लाइन इज एनर्जाइज, लाइन ऊर्जित हो। अगला ऑप्शन है करंट सर्किट ब्रेकर इज नॉट ओपन। तो ऑप्शन पहला है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आइसोलेटर एक ऐसे डिवाइस है नो लोड की कंडीशन में ही ये ऑन ऑफ कराया जाता है। मोस्टली ये हैंड ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए लोड की कंडीशन में अगर इसको ऑपरेट करोगे तो स्पार्क बहुत ज्यादा मारेगा, इस वजह से आपके सब स्टेशन में आग लग सकती है, इसीलिए इसको नो लोड की कंडीशन में ही ऑपरेट कराया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्क इन ए सर्किट ब्रेकर इंटरप्ट। तो सर्किट ब्रेकर आर्क को इंटरप्ट करता है जीरो करंट पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, कह रहा है डिफरेंशियल रक्षण योजना का उपयोग भाग करके ट्रांसफार्मर सुरक्षा के लिए कौन सा भाग सख्त है? तो इससे रिलेटेड बता दूं कि जो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जाता है, ये अगर मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टार स्टार है तो सीटी जो लगाई जाएगी डेल्टा डेल्टा लगाई जाएगी। डेल्टा स्टार में आपका ट्रांसफार्मर है तो जो सीटी लगाएगी जाएगी यहाँ पर, मान लीजिए स्टार डेल्टा है तो डेल्टा स्टार लगाया जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, वैसे यहाँ पर पेयर चेक कर सकते हैं कि पहला पेयर क्या है पावर ट्रांसफार्मर का, स्टार डेल्टा। तो यहाँ पर भी सीटी स्टार डेल्टा है, तो इस ये क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है डेल्टा स्टार, ये भी आप क्या है डेल्टा स्टार, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा होगा स्टार डेल्टा, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, तो स्टार का डेल्टा है डेल्टा का स्टार है, ये डी तीसरा पेयर इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्या ये भी सही है क्या, तो ये स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा नहीं है डेल्टा डेल्टा, तो ये ऑप्शन क्या होगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पेयर थ्री इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द फिनोमेना of current choking mainly occur in which type of circuit breaker? तो किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में फिनोमेना ऑफ चोकिंग होता है? तो मोस्टली वैसे तो बात करें तो एयर सर्किट ब्रेकर में ज्यादा होता है, उसके बाद वैक्यूम सर्किट में भी होता है, एसएफसी सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर में नहीं होता है। ठीक है, तो तो यहाँ पर ऑप्शन की बात कर ले, मोस्टली की बात कर लें तो वैसे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। वैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में भी होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों दिया दोनों में से ज्यादा आप जैसे ज्यादा की आपका बिला एयर ब्लास्ट सर्किट में ज्यादा होता है। समझ लेते हैं जो हमारा करंट चॉपिंग है वो क्या होता है। ठीक है, तो करंट चॉपिंग की बात कर ले तो यहाँ पर मान लीजिए आर जहाँ पर बुझाती है, ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये है पूरा साइकिल चल रही करंट की। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको करंट यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर मान लीजिए साइकिल पूरी पूरी हो रही है। बट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो हम लोग कह सकते हैं कि जो करंट नेचुरल करंट जिस पॉइंट पर हम देखो, करंट चॉपिंग क्या होता है, नेचुरल करंट से पहले नेचुरल करंट को जहां पर शून्य होना चाहिए उससे पहले अगर हम करा दें, मान ली हमने यहाँ पर ही इस करंट को नेचुरल करंट को यहाँ पर चॉपिंग मतलब कह सकते हैं जीरो करवा दिया है यहाँ पर, तो नेचुरल करंट से पहले ही उस करंट को हम शून्य कर दें। ठीक है, जहां पर मान ली साइकिल पूरी यहाँ पर शून्य हो रही थी उससे पहले हमने क्या किया शून्य करा दिया। फिर यहाँ पर स्ट्राइक कराया, उसके बाद रिस्ट्राइक होगा, फिर यहाँ पर फिर आग जलने लगी, फिर करंट को हम स्ट्राइक करके जीरो करेंगे,
इस पर कई प्रकार से होता है। ये जो है नेचुरल करंट जहां पर पहले शून्य होना चाहिए उससे पहले अगर शून्य करा दिया जाए तो क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। लाइटनिंग अरेस्टर इज आल्सो नोन एज, लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है? नंबर ऑप्शन क्या है? सर्ज एब्जॉर्बर, नंबर बी है ऑप्शन सर्ज इंडिकेटर, थर्ड ऑप्शन है थर्ड क्रिएटर, फोर्थ ऑप्शन है सर्ज डाइवर्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर होता है क्या है? ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है हम समझा दे रहे हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर आपका एक प्रकाश है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आकाशीय बिजली, मान लीजिए आकाशीय जब बिजली कड़कती है चमकती है तो उसका कुछ चार्ज होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, ओवरहेड लाइन में आ जाता है। इससे क्या होता है वहां का जो चार्ज आ जाता है जिसको जिससे आपका लाइनों में वोल्टेज, मान लीजिए कि आपका ये ओवरहेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर जो करंट चल रही है ऐसे चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है जब आकाशीय बिजली आती है तो यहाँ पर क्या होता है करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, काफी हाई हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है इस एक्स्ट्रा चार्ज को हम लाइटिंग अरेस्टर के द्वारा जमीन पर ग्राउंड करवा देते हैं। तो ऐसा डिवाइस जो है एक्स्ट्रा चार्ज जो भी आता है आकाशीय बिजली की वजह से इसको ग्राउंड करा दे उसे बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम है सर्ज डाइवर्टर, सर्ज डाइवर्टर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्यूज, इनमें से कौन सा फ्यूज की प्राथमिक क्रिया नहीं है? प्रेजेंट, देखो अत्यधिक धाराओं को परिपथ से बहने देना, बहने से रोकना। ऑप्शन नंबर पहला है क्या? अत्यधिक धाराओं को परिपथ से बहने से रोकना। दूसरा है शॉर्ट सर्किट। तीसरा है निम्न धाराओं को परिपथ से बहने से रोकना। चौथा है अर्थ माध्यम से धारा के प्रवाह को रोकना। सिंपल सी बात है कि हमारा जो स्विच जो फ्यूज होता है वो क्या करता है कि जब फॉल्ट कंडीशन में धारा की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वो दरम्यान क्या करता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक मतलब हीट होता है, इसकी वजह से मेल्ट हो जाता है, मतलब स्वतः ही अपने आप को जला लेता है और आपकी जितनी भी घर में डिवाइस लगे उनको सेव कर देता है। ठीक है, ये अत्यधिक धाराओं को परिपथ से बहने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HRC फ्यूज स्टैंड फॉर, इसका फुल नेम मतलब क्या है? तो हाई रेजोनेंस कैपेसिटी, हाई रजिस्टिव कैपेसिटी, हाई रेटेड करंट, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। तो इसका फुल नेम होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगला ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पर ये है द टॉर्क प्रोड्यूस इन स्टैटिक पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले। ऑप्शन नंबर है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। थर्ड ऑप्शन है इसका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। फोर्थ ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पहला ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं और कह सकते हैं कि फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं और धातुओं से बने होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जाहिर सी बात हम जानते हैं कि फ्यूज जे अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। ये ऑप्शन नहीं रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हाई करंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये भी गलत है कि हाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो ठीक है पर रेजिस्टेंस हाई नहीं होना चाहिए। अगला है कि लो रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है। ठीक है, तो एक फ्यूज की प्रॉपर्टी की बात कर ले तो क्या क्या होना चाहिए उसका? देखो रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। चालकता क्या होनी चाहिए? चालकता हाई होनी चाहिए। ठीक है, जंग रोधी मतलब जंग नहीं लगना चाहिए, जंग रोधी होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है,
अगला ऑप्शन देखते हैं कि द फ्यूज इज इंस्टॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर। फ्यूज किस वायर में स्थापित किया जाता है? न्यूट्रल में, अर्थ में, या फेज में, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल में लगाओगे तो उसमें करंट जाती ही नहीं, तो वो गला मतलब वर्क नहीं कर पाएगा। फेज में ही लगाते हैं, तो फेज ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। वैसे मोस्टली जो फ्यूज बनाए जाते हैं, बनाना चाहिए जिंक, जिंक और लेड का तार के ज्यादातर बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज, सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है? टू सेफ गार्ड द सर्किट, परिपथ की रक्षा करना। टू ऑन ऑफ द सर्किट, परिपथ को चालू और बंद करना। तीसरा ऑप्शन है टू सेव ह्यूमन लाइफ, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट। सर्किट ब्रेकर जानते हैं, एक स्विच गियर होता है जिसके द्वारा किसी सर्किट को नो लोड और फुल लोड की कंडीशन में मैनुअली और ऑटोमेटिक ये सर्किट को क्या करता है, मेक एंड ब्रेक करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी। निम्नलिखित में से किस उपकरणों में धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है? जैसे ही हम जानते हैं कि आइसोलेटर में धारा रेटिंग जानते हैं, सर्किट ब्रेकर में जरूरी है, रिले में भी जरूरी है, आइसोलेटर में जरूरी नहीं है, लोड ब्रेक स्विच इसमें भी जरूरी है रेटिंग। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर की रेटिंग उच्च होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो सबसे भारी जो होता है उसकी रेटिंग हाई होती है एयर सर्किट ब्रेकर की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नहीं, एयर सर्किट ब्रेकर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है द संट फॉल्ट इज करेक्ट। मतलब संट फॉल्ट की विशेषता क्या होती है? इंक्रीज इन द करंट फ्रीक्वेंसी। संट फॉल आने से क्या क्या बढ़ जाता है या विशेषता क्या नहीं? इंक्रीज इन द इंक्रीज इन करंट फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। नंबर ऑप्शन 2 इंक्रीज इन करंट, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज पावर फैक्टर, इंक्रीज द करंट फ्रीक्वेंसी एंड रिडक्शन इन पावर फैक्टर। सिंपल सी बात है, अगर करंट बढ़ती है तो पावर फैक्टर घट जाता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के मर्ज प्राइस मर्ज प्राइस चलिए आज इतना, आज के दिन तो काफी